हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने क्लास में सीखा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसके भाग कितने होते हैं और एक एक टेंस के में क्या उसकी पहचान होती है। फिर से हम उसको एक बार कल की क्लास को तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि टेंस टेंस को जो हम काल बोलते हैं, समय, टेंस। तो टेंस को हम तीन भागों में बांटते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यत काल। ठीक है। तो जो बच्चों जो प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है, पुनः हम इसको चार भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को बांटा हुआ है, लेकिन ये फ्यूचर और पास्ट और फ्यूचर को भी हम ऐसे ही चार भागों में बांट सकते हैं। प्रेजेंट टेंस को हम करते हैं तो जो बांटते हैं चार भागों में, तो यही हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट, ये देखिए, तो हमने पुरानी क्लास में हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था, और अब हम चलते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं ये कि कितना एक एक पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे पे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे पे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने का सबसे अच्छा ये होता है कि हम इसको कोई भी हिंदी का सेंटेंस जो होता है, जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसकी पहचान कर पाए कि उसकी पहचान क्या है। तो पहचान में ये है, पहचान इसका होता है वाक्य के अंत में ता है, ते है और ती है रहता है। ठीक है। कोई भी सेंटेंस रहता है जिसमें ता है, ती है, ते है वाक्य के अंत में रहता है, तो वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे ही जब हम इसका सिंपल सेंटेंस लेते हैं, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, और इसमें भी इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस भी चार प्रकार के हो गए, जैसे निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, और एक होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं। एक, वह आम खाता है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया, वह आम खाता है। ऐसे ही हम यदि प्रेजेंट वर्तमान की बात करें तो मैं पढ़ाता हूं, वह जाता है, वह घर जाता है। ठीक है। तुम स्नान करते हो। ये सारे सेंटेंस हो जाते हैं। तो अभी हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, वह आम खाता है। तो इसका क्या होता है, देखिए, इसकी इंग्लिश हो जाती है ही ईट्स मैंगो। क्या हो जाता है? ही ईट्स मैंगो। क्यों? पहले तो हमें इसकी पहचान करेंगे। यहाँ ता है, ती है, यहाँ पे लगा होगा। ठीक है। ही की यहाँ पे ही हो जाएगा, वह की इंग्लिश ही हो जाएगा, और ईट्स पहले हम बॉब को रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आम की अंग्रेजी जो होती है, इंग्लिश होती है मैंगो के को रखते हैं। अब हम देखते हैं कि खाने की इंग्लिश जो होती है वर्ब, वो ईट होती है। ठीक है। क्रिया क्या है? खाना। तो ये ईट होती है, लेकिन इसमें एस और ईएस लगा रहता है। हम इसको फिर से इसको हम आगे देखते हैं कि इसका रूल क्या होगा। ठीक है दोस्तों।